मेरा नाम दीपेंद्र बावा है और मैं 21 ईयर्स से स्टडी इन यूरोप की कोचिंग करता हूँ, स्टूडेंट को गाइड करता हूँ और मैं बेसिकली आज लेके आया हूँ आपके साथ स्टडी इन फिनलैंड का सबसे बड़ा फ्रॉड। तो मेरा वीडियो अगर आप पूरा देख लोगे तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और खासकर लास्ट में तो मैंने बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे शेयर कर रखी है। तो वीडियो पूरा देखिएगा और अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। हेलो एवरीवन, आपने मेरे इस वीडियो का टॉपिक तो पढ़ लिया है और टॉपिक बहुत सेंसिटिव है। फ्रॉड इन फिनलैंड विद स्टूडेंट्स। बिल्कुल जी, मैं आप खुलासा करूंगा एक चीज़ का। आज बहुत इम्पोर्टेंट एक बात है जो मैं सोचता हूं कि स्टूडेंट्स को पता चलनी चाहिए। कल ही मेरी बात हुई है मेरी स्टूडेंट प्रभजोत कौर के साथ, जो कि फिनलैंड में है, जिसका हमने वीडियो बनाया था मैंने फिनलैंड जाके पीछे, और मैं बायो में उसका लिंक भी डाल रहा हूँ, स्क्रीन पे आ रहा होगा लिंक, वो आप चेक सकते हो। तो प्रभजोत से मेरी जब बात होती है तो प्रभजोत मुझे बोल रही थी कि सर यहाँ पे जो फ्रॉड चल रहा है बहुत बड़ा ना, आप इसको लोगों से शेयर करो। पता मुझे भी था, लेकिन मैं उस चीज़ को इतना ज़्यादा शायद नहीं देख पा रहा था क्योंकि मैं खुद भी काफ़ी बिजी होता हूँ। लेकिन जब प्रभजोत ने मुझे कल बातें बताई तो मुझसे रहा नहीं गया। मुझे लगा कि ये बात बहुत शेयर करनी ज़रूरी है। मैंने प्रभजोत को प्रॉमिस किया था कि मैं ज़रूर इस पर वीडियो बनाऊंगा। तो जी फ्रॉड ये है बेसिकली, ये जो ए परमिट और बी परमिट में जो स्टूडेंट्स का फ्रॉड हो रहा है, ठीक है, कि जो स्टूडेंट पढ़ने जाते हैं इंडिया से या बांग्लादेश से या नेपाल से या श्रीलंका से, और वो डिप्लोमा कोर्स में जाते हैं। पहले मैं आपको बताया तो आपको मैं समझाऊंगा आपको कि ए परमिट और बी परमिट क्या होते हैं। ए परमिट होता है बेसिकली जब आप कोई बैचलर डिग्री प्रोग्राम या मास्टर डिग्री प्रोग्राम लेते हो तो वो आपको ए परमिट देते हैं, मतलब कि स्टूडेंट रेजिडेंट परमिट ए कैटेगरी। अगर आप वर्क करते हो तो भी ए कैटेगरी होता है। तो वर्क परमिट हो, स्टूडेंट बैचलर में जा रहा हो या मास्टर में जा रहा हो, तीनों ही सिचुएशन में ए परमिट मिलता है, जिसमें 4 साल के बाद आप पीआर अप्लाई कर सकते हो। जॉब सीकर वीजा भी मिलता है इसके अंदर बेसिकली, राइट। और जो बी परमिट होता है वो मिलता है डिप्लोमास के ऊपर। देखिए जी, डिप्लोमास क्या है बेसिकली, ये 1 साल का प्रोग्राम होता है। अंडर ग्रेड भी होते हैं और पोस्ट ग्रेड डिप्लोमा भी होते हैं। मतलब कि अगर आपने 12वीं कर ली है तो आपको अंडर ग्रेड डिप्लोमा मिल जाएगा, कोई वोकेशनल डिप्लोमा मिल जाएगा, या आपने बैचलर कर ली है तो आपको मास्टर्स की जगह कोई पोस्ट ग्रेड डिप्लोमा मिल सकता है। अब ये जो डिप्लोमा होते हैं 1 साल के, ठीक है, और इन डिप्लोमा की जो ट्यूशन फी है वो लगभग आपकी बैचलर के बराबर ही होती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, डिप्लोमा में एडमिशन लेना बहुत आसान है। आप बिना आइल्स के डिप्लोमा में कुछ भी बैकग्राउंड लेके 40-50 नंबर भी अगर आपके हैं तो आपको कई के डिप्लोमास मिल जाते हैं। लेकिन ये जो डिप्लोमास हैं, इनका आगे फ्यूचर क्या है और कैसे ये फ्रॉड हो रहा है उसे एक्सप्लेन करूंगा आपको आज मैं। पहली चीज, क्या हम बी टाइप डिप्लोमास प्रमोट करते हैं? बिल्कुल जी, हम भी करते हैं। मैं खुद आपसे कन्विंस करूंगा कि हम भी करते हैं बी टाइप डिप्लोमा प्रमोट। लेकिन कैसे करते हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको उस पर ध्यान देना पड़ेगा। तो जब भी हम किसी बच्चे को बी टाइप डिप्लोमा के लिए बोलते हैं कि आप बी परमिट पे चले जाओ, डिप्लोमा में चले जाओ, तो हमारा बड़ा सिंपल फॉर्मूला ये है कि बच्चे के साथ हमारे को ये देखना होता है कि क्या ये बच्चा जा कब रहा है, नंबर 1। एग्जाम्पल लेते हैं कि मैंने सितंबर में अपना केस लगवाया बी डिप्लोमा के लिए, मेरा डिप्लोमा बी का स्टार्ट हो रहा है, तो बी परमिट मैंने लगा लिया, ठीक है। अब बी परमिट से मैं सितंबर में पहुंच चुका हूं। अब मेरा 1 साल का कोर्स है, तो क्या होगा, अब मुझे क्या करनी है, मैंने 12th कर रखी है। अब क्योंकि जब मैं अप्रैल में आया था इंडो यूरोपियन के पास या किसी भी कंसर्न के पास, तो उस समय तो कोई एप्लीकेशन खुली नहीं थी बैचलर्स की, क्योंकि बैचलर की एप्लीकेशन कब बंद हो जाती है, फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में। तो बैचलर मास्टर की एप्लीकेशन अगर फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में बंद हो चुकी हैं तो फरवरी मार्च अप्रैल के अंदर तो मेरे पास बैचलर मास्टर्स होंगे ही नहीं, ठीक है जी, या कोई एक आध लेट एप्लीकेशन मिल जाएगी मुझे। तो मोस्टली बच्चे डिप्लोमा में आ जाते हैं कि चलो डिप्लोमा कर लेते हैं, और वो अप्रैल में अपनी डिप्लोमा की एप्लीकेशन लॉन्च कर लेते हैं। करते कराते बच्चा सितंबर में पहुंच गया। अब बी परमिट पे वो पहुंच गया, उसको वीजा मिल गया, उसकी वाइफ को वीजा मिल गया, उसके बच्चों को वीजा मिल गया, तो स्पाउस वीजा भी मिल जाता है, कोई बात नहीं, उसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। लेकिन अब वो कोर्स शुरू हुआ सितंबर 2025 में। अब सितंबर 2026 तक तो कोर्स चलना ही है, जो कि सितंबर तक नहीं चलता, वो होता है नॉर्मली 10 महीने का कोर्स होता है, तो लगभग जुलाई में खत्म हो जाएगा। अब अगर इस बच्चे को
वहां पे सितंबर 26 के लिए बैचलर डिग्री नहीं मिली या मास्टर्स नहीं मिली, तो इसका फ्यूचर क्या है? आप समझ रहे? आपने इंडिया से फटाफट से एक वीजा करवाया, टीआरपी कार्ड कराया, ऐड देखी और आपने कहा जी हमें फिनलैंड जाना है, और मैं या मेरे ऐसे और कितने भी कंसर्न होंगे जिन्होंने आपके बी परमिट कर दिए। पर क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये है कि अगले 9 महीने के बाद आप क्या करोगे? क्योंकि अगर आपने अपने लिए बैचलर मास्टर्स का एडमिशन सिक्योर नहीं करा ए परमिट का 2026 सितंबर के लिए, आप तो फंस गए हो, बिल्कुल जी फंस गए हो। और कैसे फंसे हो समझाता हूं मैं आपको। आप फंस ऐसे गए हो कि आपको कोई भी जॉब के अंदर परमिट नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल दूंगा मैं आपको। मैं बी परमिट कर लिया, मैं वहां पहुंच गया, पहुंचने के बाद मुझे लगा मैं कोई ना कोई जॉब ढूंढ लूंगा, मुझे कोई जॉब मिल जाएगी। नहीं मिलेगी, और अगर मिल भी गई आपको ब्लू कॉलर जॉब, उसके ऊपर ये परमिट्स नहीं हो रहे हैं। बी परमिट के बाद अगर आप सोचते हो कि मुझे फिनलैंड के अंदर एक जॉब ऑफर हो जाएगी, मैं इसे वर्क वीजा में कन्वर्ट करवा लूंगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको बैचलर मास्टर्स में ही आना पड़ेगा, क्योंकि बी परमिट के डिप्लोमास जो हैं वो सिर्फ डिप्लोमास होते हैं और उनकी इतनी वैल्यू होती नहीं है, उसमें इतना स्किल सेट मिलता नहीं है। फिनलैंड को चाहिए बेसिकली वो लोग जो यहाँ पे आए, उनकी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करें, आईटी में करें, बिजनेस में करें, मार्केटिंग में करें, लॉजिस्टिक्स में करें, लेकिन उसके लिए आपको पूरी एजुकेशन चाहिए होती है। तो अब उसके लिए बैचलर या मास्टर करनी पड़ेगी, और बैचलर मास्टर्स करने के लिए क्या हुआ था, सितंबर 26 में जाना था, लेकिन आपने या आपकी एजेंसी ने क्या आपका एडमिशन सिक्योर करा? क्या उन्होंने जनवरी 2026 से पहले पहले आपकी फाइल लॉन्च करी? नहीं करी। तो क्या हुआ, अब बच्चे जो 24 में गए थे और वो 25 आ गया, उनके पेपर एग्जाम खत्म हो गए। अब बच्चा कहता मैं क्या करूं? बच्चों ने अप्लाई करना शुरू कर दिया ब्लू कॉलर जॉब्स के लिए, उनके रिफ्यूजल आने शुरू हो गए। लोगों को हर बच्चे को रिफ्यूजल आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि बी परमिट के बाद आपको लगता है कि आप छोटी मोटी जॉब लेके, कोई क्लीनिंग की जॉब लेके पहुंच जाओगे, कि मैं पेट्रोल पंप पे काम कर रहा हूं, पहुंच जाओगे, तो वो आपको वर्क परमिट नहीं देंगे। अगर आपके पास सही जॉब होती है तो, और सही जॉब के लिए आपको सही बैचलर चाहिए या मास्टर चाहिए। अब उन बच्चों का क्या है जो 2024 में आए थे। सो बेसिकली ये एक तरह का फ्रॉड है। अब फ्रॉड कैसे नहीं हो वो सुनिए। जब भी बी परमिट पे जाना है, दो बातें क्लियर करनी है। नंबर 1, अगर आप कहते हो, एक तो अपनी एप्लीकेशन टाइम पे अप्लाई करो। अगर आप टाइम पे अप्लाई करते हो, अगर आप मेरे पास जनवरी से पहले आ जाते हो, तो मैं आपकी एप्लीकेशन बैचलर्स मास्टर्स में अप्लाई कर दूंगा और आपको ए परमिट मिल जाएगा। अब क्वेश्चन यहां पे एक आता है, कई बच्चे बोलते हैं सर मेरा तो एडमिशन लेटर नहीं आया। ऐसा भी हो रहा है। भाई क्यों नहीं आया एडमिशन लेटर? जनवरी डेडलाइन होती है और अप्रैल तक आपको रिजल्ट मिल जाते हैं। कई बच्चों को एडमिशन नहीं मिलता है। ये कौन से बच्चे हैं? ये वो बच्चे हैं जिनके पास या तो अपने मार्क्स बहुत कम है, या जो अपने इंटरव्यू में, एडमिशन के इंटरव्यू में, ग्रुप डिस्कशन में फेल कर गए। ठीक है जी। तो अब क्या हुआ, जब बच्चा फेल कर गया तो बच्चा कहता है बेसिकली अब तो मेरे को एडमिशन मिलेगा नहीं बैचलर्स में, तो एक काम करो मुझे आप डिप्लोमा में ही करा दो। हमारे पास भी आते हैं, हम भी करवाते हैं, लेकिन दो चीजों का ख्याल रखना है। पहली चीज, आपने अपना एडमिशन 1 जनवरी से पहले बैचलर या मास्टर्स के लिए अप्लाई करना ही करना है। ये चांस आप नहीं छोड़ेंगे, ये आप मिस नहीं कर सकते हो। अगर फिनलैंड आपकी डेस्टिनेशन है, सोलो जा रहे हो, स्पाउस के साथ जा रहे हो, या स्पाउस एंड बच्चों के साथ जा रहे हो, ये आपने मिस बिल्कुल नहीं करना है। ये चांस मिस हो गया आपका तो आप बहुत ज्यादा लॉस में आने वाले हो, मैं आपको खुल के बता रहा हूं। अब बात करते हैं, बेसिकली आपने अप्लाई कर दिया जनवरी इनटेक में, जनवरी डेडलाइन में अप्लाई कर दिया, आपका एडमिशन लेटर आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बैचलर मास्टर्स करो ए परमिट में, सब बढ़िया है। लेकिन अगर नहीं आया तो बी परमिट की एप्लीकेशन अगर आप लेते हो, ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब करना क्या है आपको, एक एडमिशन अपना, जब आपका बी परमिट खत्म हो रहा है, एक ऐसी कंट्री जहां पे आप मूव ऑन, स्विच ऑन कर जाओ, वो इंडिया से पहले से ही प्रोसेस करवा के जाओ। जो फ्रॉड वाली मैं बात कर रहा था ना, वो यहां बच जाओगे
कि भाई अगर मैं बी परमिट जा रहा हूं, मुझे फिनलैंड ही जाना है, अब मैं अप्रैल में आया तो मेरे पास अप्रैल में बच्चा आएगा मेरे पास, या मेरे पास बच्चा आएगा जान से पहले। तो जब भी बच्चे आएंगे, मैं जो अप्रैल जो जान तक आ गया उसको मैं बोलूंगा आपने ए में अप्लाई कर दिया, लेकिन अगर आप ए में नहीं कर पाए तो मैं आपको बी दे देता हूं विद एन ऑप्शन कि किसी और कंट्री में मूवमेंट करने के लिए। तो जब वो बी में गया, बेसिकली फिनलैंड गया बी परमिट पे, और उसने उसको उसकी सेकेंड टाइम भी उसको एडमिशन नहीं आया, क्योंकि अभी मैं जनवरी में जो भेजूंगा एप्लीकेशन को, ये जो मेरी अब से लेके मैं अक्टूबर बैठा हूँ, अक्टूबर से जनवरी तक मैं एप्लीकेशन इकट्ठी कर रहा हूँ, अब मैं भेजूंगा तो मुझे आंसर आएगा अप्रैल के अंदर। तो एडमिशन आ गया तो अच्छी बात है, और नहीं आया तो मैं बी में भेज दूंगा। अब बी में भेज दूंगा तो मैं बी में भेजने के बाद क्या करूंगा, एक बार फिर से अप्लाई करूंगा 2027 के लिए। तो बच्चा तो पहुंच गया, मेरा स्टूडेंट जो है वो तो पहुंच चुका है अपना फिनलैंड, लेकिन जो एक मेरा और इनटेक आएगी 27 की, उसके लिए मैं अप्लाई कर दूंगा। अगर एडमिशन फिर भी नहीं आया तो बच्चा क्वेश्चन मार्क में आ गया ना। इसलिए मैं स्टूडेंट को एक ऐसी कंट्री का एडमिशन साथ लेके भेजूंगा जहां अगर फिनलैंड में उसको ए परमिट ना मिल पाए तो वो दूसरी कंट्री में स्विच हो जाए। इससे बच जाओगे फ्रॉड से। अब हुआ क्या, लोगों ने यहां से बच्चे भेज दिए, बी परमिट भेज दिए, बच्चे पहुंच गए, ठीक है जी, बच्चे बड़े खुश, सब बढ़िया है। शुरू शुरू में 2-3 महीने में समझ में आ गया कि भाई ये तो बहुत छोटा वीजा है मेरे पास, और मेरे पास तो अगला वीजा है ही नहीं, और अगला मेरा प्रोग्रेशन ही नहीं है, अगला प्लान है ही नहीं मेरे पास। तो वो स्टूडेंट जो हैं वो या तो इलीगल हो रहे हैं या फिर वो इंडिया वापस आ रहे हैं। तो मुझे लगा कि ये बात मुझे आपसे शेयर करनी चाहिए, और इससे कैसे बचना है, बचने का तरीका मैंने सिंपल बता दिया है आपको कि ए परमिट अप्लाई करो, जरूर अप्लाई करो, मैंडेटरी अप्लाई करो। अगर ए की एप्लीकेशन डेडलाइन छूट जाती है तो ये बच्चे जो ये वीडियो देख रहे हैं, और अगर आप ये वीडियो फरवरी में देखते हो या मार्च में देखते हो या अप्रैल में देखते हो, तो आप हमें कांटेक्ट करो, हम आपका बी परमिट का एडमिशन करा के देंगे। बस शर्त यह है, हम बी के साथ साथ आपको 2 काम और करवाएंगे, एक ही एप्लीकेशन प्रोग्रेशन में, और एक और ऐसी कंट्री जहां पे हम आपका एडमिशन पहले ही करवा दें कि अगर आपको ए परमिट का एडमिशन नहीं मिलता वहां जाके तो आप लॉस्ट ना हो जाओ। ये इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपसे शेयर करी आज, ये सिर्फ इस टॉपिक पे थी कि कैसे ए परमिट और बी परमिट से आपको डिफरेंशिएशन करनी है, और आपको क्यों ए परमिट पे ही जाना प्रायोरिटी होना चाहिए। लेकिन अगर आप अपनी ए परमिट की डेडलाइन निकल चुकी है तो आप बी में जा सकते हो। मैं फिर बार बार बोल रहा हूं, बी पे जाने वाले स्टूडेंट्स अपना प्रोग्रेसिव प्लान जो है, नेक्स्ट प्रोग्रेशन जो है, वो बेसिकली बना के जाएंगे कि वो ए परमिट के लिए एप्लीकेशन जरूर लगाएंगे, अपनी कंसेंसी को जरूर बोलिए कि लगा के दें आपको। दूसरा, अगर वहां पे आप क्वालिफाई नहीं कर पाए तो क्या करोगे, टाइम तो होगा नहीं आपके पास उस समय। तो इसलिए एक और कंट्री का एडमिशन लेटर अपने साथ अप्लाई करके जाएं, ताकि अगर मान लेते हैं फिनलैंड ने आपको बैचलर मास्टर्स नहीं दी प्रोग्रेशन में, तो आप फटाफट से दूसरी कंट्री की फीस भर के वहीं से वहीं ट्रांसफर ले लें, जो कि बहुत इजी होता है यूरोपियन यूनियन के अंदर एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाना। ठीक है जी। तो इसके साथ मैं ये वीडियो एंड करता हूं, और आशा करता हूं कि आपको मेरी कंटेंट जो है, मेरा जो ये इन्फॉर्मेशन है, ये पसंद आया होगा। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसा और कंटेंट में बनाऊं तो मुझे सपोर्ट करने के लिए एक बेल आइकन का बटन आ रहा है, उसे दबा दीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.